हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का 4 क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस होगा। बढ़िया 4 क्वेश्चन है। अपने पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका स्किल डेवलप हो जाएगा इस चैप्टर में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई मेंस का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बड़े शिद्दत से प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। तो ठीक है, चालू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। तो बेसिकली अगर हम अल्फ़ा बीटा निकाल लें तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले देखो, ये अंदर जो एक्स का कोएफिशिएंट है इसको हम बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करना है। 5 प्लस 3 टू द पावर log टू द बेस 3 5 इसका पावर हाफ माइनस 5 log 3 बेस 5 इसका पावर भी हाफ। तो अब एक चीज़ देखो कि मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है तो कुछ तो कटना ही है, फिर नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर ये log 5 टू द बेस 3 इसको हम रूट के बाहर ला सके तो बाहर ना 5 आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इन दोनों को कुछ सब्ट्रैक्ट करके हो सकता है, क्योंकि तो अगले लाइन लिखते हैं पहले 5 प्लस 3 टू द पावर तो हम किसी तरीके से अगर log टू द बेस 3 बेस 5 को बाहर निकाले तो कुछ तो फ़ायदा होगा। मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों को याद होगा कौन सा प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ रहा है। ए टू द पावर log बी बेस ए, इसका वैल्यू डायरेक्टली बी हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, ई टू द पावर log टू द बेस log 3 बेस ई, इसका वैल्यू हो जाता है 3। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होगा, यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। इसे अलग कर देता हूँ बॉक्स में। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 टू द पावर, तो अंदर ना हम log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर क्रिएट करते हैं इनटू, ये तो पहले से है, इसके साथ एक log 5 टू द बेस 3 लिखते हैं और इसको रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी कि log 3 बेस 5 इसका रेसिप्रोकल, ताकि ये लास्ट के 2 टर्म कट के 1 ही है अल्टीमेटली। इससे फ़ायदा क्या हो, देखो इसका पावर हाफ माइनस जो लिखा है 5 टू द पावर log 3 बेस 5 का पावर हाफ। अगली लाइन में होगा 5 प्लस 3 टू द पावर, अंदर देखो क्या होगा, log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर इंटू log 3 बेस 5 इसका पावर हाफ माइनस अंडर रूट लिख देते उसे log 3 बेस 5। अब देखो 5 प्लस 3, ये वाला टर्म रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, सिर्फ आएगा log 5 बेस 3 इंटू वो रूट के अंदर है अंडर रूट log 3 बेस 5 माइनस 5 अंडर रूट log 3 बेस 5। अब देखो ये जो दिख रहा है इसे हम वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका बेस देखो सेम है। तो देखो 5 प्लस, तो ये वाला सामने आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं जो ऊपर लिखा हूँ। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5, इसका पावर अंडर रूट जो लिखा है 3 बेस 5 माइनस log अंडर रूट 3 बेस 5। अब देखो ये दोनों कट जाएगा तो अल्टीमेटली 5 ही बचेगा। तो इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन दिया है सिर्फ डराने के लिए दिया था, इसे सिंप्लीफाई करके हम 5 तक पहुँचे। तो अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। तो अगला वाला पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। ये 3 के अंदर है, 3 इंटू समथिंग जो लिखा है उस एक्सप्रेशन को मैं नीचे लिखता हूँ। ये लिखा है 3 टू द पावर log 5 बेस 3 इसका पावर 1 बाई 3 माइनस 5 टू द पावर log 3 बेस 5 का पावर 2 बाई 3 माइनस 1 यही लिखा है। तो पहले इसे एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि पिछले बार जो स्टेप्स लिए थे कुछ सिमिलर टाइप के ही स्टेप्स होगा।
तो ठीक है, अब मैं करता हूँ, ये लिखा है 3 टू द पावर। अब देखो इसका पावर बाहर 1/3 है। अगर हम किसी तरीके से ये log 5/3 को बाहर ला सके तो क्या हो जाएगा, कुछ फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि 5 नीचे आ जाता है उस प्रॉपर्टी के, मतलब उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो एक काम करते, log 5/3 इंटू log 5/3 का होल स्क्वायर एक एक्स्ट्रा लिखते हैं, ताकि वो क्यूब बन गया, और इसका रेसिप्रोकल log 3/5 का होल स्क्वायर दे देते हैं इंटू उसका पावर 1/3 माइनस 5 टू द पावर log 3/5 इसका पावर 2/3 माइनस 1। अब देखो बाहर पावर 1/3, तो इसे एक बार लिख लेते हैं 3 टू द पावर, ये जो log 5/3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब है अंदर और बाहर 1/3। और अगला जो लिखा है log 3/5 का होल स्क्वायर, बाहर पावर 1/3 है तो 2/3 पावर हो जाएगा। अब देखो 3 टू द पावर जो लिखा है इसका बेस और ये सेम है, तो 5 नीचे आ जाएगा, इसका पावर log 3 टू द पावर 5 3/5 2/3 माइनस जो लिखा है, तो देखो ये दोनों कट जाएगा, 5 टू द पावर log वाला टर्म दोनों तरफ से कट जाएगा और सिर्फ -1 ही बचता है। यानी कि ये जो 3 इंटू बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया था वो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर -1 बचा। तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचा, x² माइनस 5 इंटू, ये देखो इसका वैल्यू 5 ही बचा था ना, x का कोफिशिएंट, तो इसे 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू, इसे सिंप्लीफाई करके आया था -1 इक्वल्स टू 0। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट बोला गया है अल्फ़ा और एक और रूट है बीटा। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिज़ाइन करना है जिसका ये रूट है अल्फ़ा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। तो पहले ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -5 डिवाइडेड बाई -1, तो 5, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा -3। नाउ हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका एक रूट है, मान लेते हैं x1, और एक और रूट है x2, और x1 का वैल्यू है अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और x2 का वैल्यू है बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पता चल जाएगा तो ही मतलब तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना इजी हो जाएगा। तो हम लिखते हैं x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा देखो ऐड होगा और 1/अल्फ़ा 1/बीटा ऐड होगा, तो इसे हम अलग करके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस, इसे एलसीएम लो, अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, -3 नहीं, इधर 5 होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 एंड अल्फ़ा बीटा -3। तो 5 प्लस ऊपर होगा 5 और नीचे होगा -3। अब पर हम ऐसे लिखते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाए 1 माइनस 1/3, तो ये जगह 5 इंटू 2/3 यानी कि 10/3। सम ऑफ रूट्स आ गया 10/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, x1 इंटू x2 क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 1/अल्फ़ा बीटा, ये दोनों 1 को ऐड करके 2 लिख लिया, और इधर अलग कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है -3, 1/अल्फ़ा बीटा तो -1/3, माइनस को बाहर लाओ तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 10/3 यानी कि -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू आ गया 10/3, x1 प्लस x2 का वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू -4/3। तो अब हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 10/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4/3 इक्वल्स टू 0। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x² माइनस 10x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हो गया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बस ऑप्शन मैच करा लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है।
तो ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन, JEE 2021 में आया है। क्या बोला गया है, 3 प्लस आयोटा का पावर 100 इक्वल्स टू समथिंग दिया है, एक इक्वेशन दिया है बेसिकली। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं √3 प्लस आयोटा का पावर 100 इक्वल्स टू 2 to the power 99 प्लस पी प्लस इंटू पी प्लस आयोटा क्यूब। अब देखो √3 प्लस आयोटा, तो एक चीज़ मुझे देख के मतलब मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 माइनस √3/2 आयोटा। अब एक चीज़ देखो, मतलब इसको ही हम थोड़ा मॉडिफाई करते तो हम ओमेगा की टर्म में ला सकते हैं। मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको आयोटा ओमेगा का वैल्यू एक बार देख लो, क्या हो जाएगा। √3/2 आयोटा का साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -√3/2 माइनस अब पहले से था, तो इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो -आयोटा/2। और आयोटा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो √3/2 माइनस आयोटा/2। अब ऊपर से ना वो माइनस को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस। तो देखो सिमिलर सा वैल्यू दिख रहा है, बस 2 मल्टीप्लाई करना है उधर जो लिखा है। ये देखो √3 प्लस आयोटा लिखा है। तो एक काम करते हैं, हम ना इसके अंदर से एक 2 थी कॉमन लेते हैं। 2 इंटू क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस आयोटा/2 होल पावर 100 इक्वल्स टू 2 to the power 99 इंटू पी प्लस आयोटा क्यूब। अब देखो इस 2 को बाहर लाते हैं तो 2 to the power 100 हो जाएगा। और अंदर देखो क्या लिखा है, √3/2 प्लस आयोटा/2 इसका पावर 100 इक्वल्स टू 2 to the power 99 इंटू पी प्लस आयोटा क्यूब। अब 2 to the power 99 को डिवाइड कर दो उधर, तो 2 बचेगा इधर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू अब देखो ये क्या लिखा है, इधर आओ, इस माइनस को LHS में लेकर जाओ, तो माइनस आयोटा ओमेगा इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो इसकी जगह हम -आयोटा ओमेगा लिख सकते हैं, इसका पावर 100 इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यूब। अब देखो इसे लिख सकते हैं, आयोटा टू दी पावर 4 क्या होता है, 1, यानी कि आयोटा टू दी पावर 100 क्या हो जाएगा, आयोटा टू दी पावर 4 इसका पावर 25, यानी कि 1 to the power 25 यानी कि 1। और ओमेगा टू दी पावर 100 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू इसका पावर 33 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो अल्टीमेटली ओमेगा ही होता है। तो ओमेगा टू दी पावर 100 को हम ओमेगा लिख सकते हैं। इसे मैं साइड में लिख दिया कैलकुलेट करके। तो इसे अंदर क्या लिखा है, तो माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका पावर 100 है, तो इसे अंदर सिर्फ ओमेगा ही बचा है। तो 2 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यूब। अब ओमेगा का वैल्यू डाल दो, 2 इंटू माइनस अब प्लस √3 आयोटा/2 इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यूब। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यूब। अब कंपेयर करो बोथ साइड, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट। पी का वैल्यू आ जाएगा -1 एंड क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3। तो पी का वैल्यू √3 आएगा। तो देन पी क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि p प्लस क्यू यानी कि √3 - 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p इंटू क्यू माइनस √3 इक्वल्स टू 0। x² माइनस √3 - 1 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। तो ये रहा आज का थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला गया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक रूट दिया है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 96 इंटू, तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, अल्फ़ा का बहुत हायर टर्म्स दिख रहा है, हायर पावर दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा दोनों का ही। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, x² प्लस 3 to the power 1/4 इंटू एक्स
1/4 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से अल्फ़ा बीटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से अल्फ़ा बीटा। अब देखो क्या है ना, क्योंकि अल्फ़ा का बहुत हायर पावर से, तो इस हायर पावर्स तक जाने का एक ही रास्ता होता है, जो रूट्स है उसे इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, क्योंकि वो इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इससे हम क्या होता है कि अल्फ़ा का हायर पावर्स तक पहुंच सकते हैं। कैसे, एक देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो जेईई मेंस के क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा होता है कि सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो सकता है आपके पेपर में। तो देखो अंदर क्या होता है, अल्फ़ा इधर क्या लिखा है, अल्फ़ा टू दी पावर 96 इंटू अल्फ़ा टू दी पावर 12 - 1 लिखा है। यानी कि देखो जो भी पावर है वो 12 का मल्टीपल है, तो अल्टीमेटली हमें अल्फ़ा टू दी पावर 12 तक पहुंचना है। तो मतलब आप लोग सोचे कि हायर पावर्स तक कितना पहुंचना है, तो अल्फ़ा टू दी पावर 12 तक पहुंचना है, क्योंकि क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में वैसा ही पूछा गया है। तो अल्फ़ा एक्स की जगह अल्फ़ा सेटिस्फाई करते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर 3 टू दी पावर 1/4 इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस √3 को इधर रखते हैं और इसे RHS में लेकर जाए तो क्या हो जाएगा, -3 टू दी पावर 1/4 इंटू अल्फ़ा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस 2√3 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू √3, अल्फ़ा स्क्वायर होगा प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर बचेगा √3 अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर को एक तरफ करते हैं तो अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस 3, 2 अल्फ़ा स्क्वायर √3 उधर लेकर जाएँ तो क्या हो जाएगा, -√3 अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, -√3 अल्फ़ा स्क्वायर। अगेन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं क्योंकि हमें पावर 12 तक पहुंचना है। तो क्या होगा, अल्फ़ा टू दी पावर 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि 6 अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा टू दी पावर 4। तो 6 अल्फ़ा टू दी पावर 4 को उधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू दी पावर 8 प्लस 9 इक्वल्स टू -3 अल्फ़ा टू दी पावर 4। अब देखो एक और बार स्क्वायरिंग बोथ साइड मत कर देना, हमें अल्फ़ा टू दी पावर 12 तक पहुंचना है। ये देखो इसे हम डिस्कस किए थे कि अल्फ़ा टू दी पावर 12 तक पहुंचना है। तो क्या करते हैं ना, बोथ साइड अल्फ़ा टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, अल्फ़ा टू दी पावर 12 क्रिएट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा टू दी पावर 4, अल्फ़ा टू दी पावर 12 प्लस 9 अल्फ़ा टू दी पावर 4 -3 इक्वल्स टू -3 अल्फ़ा टू दी पावर 8। देखो फिर से अल्फ़ा टू दी पावर 8 क्रिएट हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पिछले वाले लाइन से ना अल्फ़ा टू दी पावर 8 का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, -3 अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस 9। अब अल्फ़ा टू दी पावर 8 की जगह ना वो डाल दो तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटू दिस। अब क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस 27 होगा। और LHS में ये था अल्फ़ा टू दी पावर 12 प्लस 9 अल्फ़ा टू दी पावर 4। देखो बोथ साइड 9 अल्फ़ा टू दी पावर 4 कट गया, यानी कि अल्फ़ा टू दी पावर 12 का वैल्यू 7 आ गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया गया, देखो कि अल्फ़ा टू दी पावर 12 का डायरेक्ट हम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो ज़रूर खुद से ट्राई करना था पहले, मतलब एकदम आइडियल क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए। तो हम अल्फ़ा टू दी पावर 12 का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखो सिमिलरली अब इसकी जगह हम बीटा डाल दे तो सेम ही इक्वेशन होगा, सेम ही प्रोसेस होगा। तो अल्फ़ा टू दी पावर बीटा टू दी पावर 12 का वैल्यू भी सिमिलरली कह सकते हैं 27 आ जाएगा, 27। तो देखो दोनों ही हम निकालिए। अब एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, अल्फ़ा टू दी पावर 96 इंटू अल्फ़ा टू दी पावर 12 - 1 प्लस बीटा टू दी पावर 96 इंटू बीटा टू दी पावर 12 - 1। अब अल्फ़ा टू दी पावर 96 को लिखो, अल्फ़ा टू दी पावर 12 इसका पावर 8 इंटू दिस। सिमिलरली बीटा को भी ऐसे ही लिखो।
अब अल्फ़ा टू द पावर 12 का वैल्यू हमें पता ही है, डाल दो 27 इसका पावर 8 इंटू 27 माइनस 1। सिमिलरली वो भी सेम ही होगा, 27 का पावर 8 इंटू 27 माइनस 1। अब दोनों सेम ही लिखा है तो 2 इंटू दिस कर देते हैं, 2 इंटू 27 के पावर 8 इंटू 26, यानी कि 52 इंटू 27 के पावर 8। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन में 3 टू द पावर में दिख रहा है, तो 27 को हम ऐसे लिख लेते हैं, 52 इंटू 27 को लिखते हैं 3 क्यूब इसका पावर 8, यानी कि 52 इंटू 3 टू द पावर 24। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 52 इंटू 3 टू द पावर 24, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। तो ये रहा इस सेशन का 4th एंड लास्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो। तो क्या बोला गया है, लेट अल्फा इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड बीटा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया है, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अल्टीमेटली निकालना है, यही क्वेश्चन है। और एक्स रियल नंबर है, कोई इसका रेंज नहीं दिया है एक्स का। तो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 8 टू द पावर 2 साइन 3x इंटू 4 टू द पावर 4 कॉस 3x, 4 कॉस 3x। इस एक्सप्रेशन को मैं ई नाम देता हूँ, ई इक्वल्स टू दिस। अब क्या करते हैं, अब देखो एक काम किया जाए ना, 8 और 4 इसको हम एक ही बेस में लाते हैं, तो फिर सब कुछ सेम हो जाएगा, मतलब 2 की पावर में आ जाएगा। ए को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू उसका पावर लिखा है 2 साइन 3x इंटू 4 को लिखते हैं 2 स्क्वायर उसका पावर 4 कॉस 3x। इससे फ़ायदा क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा, तो ये होगा 2 टू द पावर 6 साइन 3x प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 8 कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 8 कॉस 3x। अब जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 साइन 3x प्लस 8 कॉस 3x। अब इस एक्सप्रेशन का ये अब इस एक्सप्रेशन का ई मैक्स होगा अल्फ़ा बोला गया है, तो अल्फ़ा इसका मैक्स कब होगा। देखो 2 तो एक कांस्टेंट है और उसका पावर जो है उसमें x है जो कि वेरिएबल है, तो हम पावर वाले टर्म को अगर मैक्सिमाइज़ करते यानी कि 2 टू द पावर दिस मैक्स हो जाए, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली ई मीन क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6 साइन 3x प्लस 8 कॉस 3x का मिनिमम। तो इसका मिनिमम जब वैल्यू होगा तभी वो एक्सप्रेशन भी मिनिमम वैल्यू ले लेगा अपने आप। तो बेसिकली वो जो लिखा है ना, मैं नीचे लिखता हूँ 6 साइन 3x प्लस 8 कॉस 3x, इसका हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ रिकॉल करो, a साइन x प्लस b साइन x, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिकॉल, ये चीज़ आपके नोट्स में ज़रूर होगा, तो अगर याद है तो ये डायरेक्टली यूज़ कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा अंडर रूट, जब एंगल सेम है तभी ये करना, देखो दोनों एंगल सेम है 3x एंड 3x, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और मिनिमम होगा माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 10 और ये माइनस 10। तो हम इधर से तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब जिन लोगों को याद नहीं है तो कैसे होगा, इसका प्रूफ देख लो, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। तो इसे हम कैसे करते हैं, अगर याद नहीं है तो क्या करते हैं ना, जो ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला फॉर्मेट होता है ना, तो हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं। कैसे करते हैं देख लो, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को बाहर कॉमन लो, तो 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू साइन 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कॉस 3x।
तो बाहर 10 हो जाएगा इंटू 6/10 साइन 3x प्लस 8/10 कॉस 3x। तो ये हो गया 10 इंटू 3/5 साइन 3x प्लस 4/5 कॉस 3x। अब देखो हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लो, और हम ऐसे इस ट्रायंगल क्रिएट करेंगे ताकि कॉस थीटा का वैल्यू आए 3/5 एंड साइन थीटा का वैल्यू आए 4/5। तो ये हो जाएगा 4 और बेस को मान लो 3, वो अपने आप ही 5 ही आएगा। तो ये होगा 10 इंटू साइन 3x इंटू 3/5 को लिखते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस 3x इंटू 4/5 को लिखते हैं साइन थीटा। ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 3x प्लस थीटा। अब देखो साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, साइन के अंदर अगर आप भी आके बैठ जाए तो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 ही होगा। तो और एक चीज़ मतलब ये मत सोचना कि साइन थीटा वेरिएबल है, थीटा एक फाइनाइट वैल्यू है जो कि हम साइड में लिख चुका है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 और साइन थीटा 4/5 है, यानी कि थीटा एक फाइनाइट वैल्यू है। तो अल्टीमेटली काम उससे ही है ना कि साइन के अंदर जो भी आ जाए उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि देखो बाहर एक 10 मल्टीप्लाई हो है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 10 एंड मिनिमम वैल्यू -10 है। देखो हम फॉर्मूला से भी सेम ही आ रहा था, +10 -10। अब देखो एक चीज़, इसे तभी यूज़ करना जब x बिलोंग टू रियल नंबर है, नहीं तो नहीं यूज़ कर देना, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x का कुछ मतलब रेंज दिया है तो हमें ग्राफ प्लॉट करके करना होता है। तो इधर आते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू है 2⁻10 और बीटा हो जाएगा 2⁻−10। अब क्या पूछा गया, अल्फ़ा टू दी पावर 1/5 एंड बीटा टू दी पावर 1/5, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका रूट्स है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रूट्स है, 8 लिख लेते हैं। 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 8x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट है अल्फ़ा टू दी पावर 1/5, एक और रूट है बीटा टू दी पावर 1/5। एक रूट है अल्फ़ा टू दी पावर 1/5 और बीटा टू दी पावर 1/5। अब अल्फ़ा की जगह डाल देते हैं 2 टू दी पावर 10, इसे डाल दो 2 टू दी पावर 10, इसका पावर 1/5 यानी कि 2², और 2 टू दी पावर -10 का पावर 1/5 यानी कि 2 टू दी पावर -2। तो पहला रूट हो गया 4, एक और रूट हो गया 1/4। अब c क्या होगा, c डिवाइडेड बाई 8 होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 4 इंटू 1/4 c/a, यानी कि c का वैल्यू क्या आ गया, 4 1/4 कट गया, c का वैल्यू हो गया 8, और -b डिवाइडेड बाई 8 क्या वैल्यू होगा, सम ऑफ रूट्स 4 + 1/4 17/4, सिंप्लीफाई करोगे तो b का वैल्यू होगा -34। c इक्वल टू 8, b इक्वल टू -34। अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है c माइनस b, तो c माइनस बी क्या होगा, 8 माइनस ऑफ -34 यानी कि 42। सो 42 इज़ द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया है। तो ये इतना तक ही था आज का सेशन। आई होप आप लोग इस सेशन का भरपूर फ़ायदा उठाए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, और जेईई मेंस के पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है जेईई मेंस का PYQ, यही सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन है अब आपके लिए। तो ऐसे ही इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस बनाए रहें। थैंक यू।